साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जी के विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एनसीईआरटी जो राजस्थान में 20 बार यही सिलेबस है, हिस्ट्री का पार्ट 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विश्वास 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के इसमें हम पढ़ेंगे। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 12 के लिए नहीं आजीवन काम आने वाला टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें विशेषतः हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। संभावना पूरी कहाँ बनती है प्रश्न आने की बोर्ड परीक्षा 2022 में, उसको भी हम चिन्हित करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो लेसन है इसको लास्ट तक आपको देख लेना है। एक बार पढ़ता ही गेल छूट जाएगी, ध्यान से थाने देखना है। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ईस्वी पूर्व बीसी और ईस्वी एडी की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना होगा 0 ईस्वी से, देखो 0 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। उससे पहले वाले जो टाइम है, पहले का जो टाइम है जिसमें ईस्वी पूर्व लगा हुआ होता है वो पहले वाले में काउंट करेंगे, और उससे जो प्लस करेंगे जो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम ईस्वी में कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये जो बात चल रही है ये 0 से लगभग 1000 साल पहले तक की बात चल रही है, लेकिन स्पेशली इस लेसन में पढ़ना है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। इसमें विचारक पढ़ेंगे, कौन कौन विचारक पढ़ेंगे, कौन कौन विचारक आया, जनता का किस प्रकार से विश्वास जागृत होता है, कैसे सांस्कृतिक विशेषता उस समय की होती है। तो साथियों क्योंकि उस समय भारत में कौन कौन आते हैं, महावीर स्वामी आते हैं, महात्मा बुद्ध जैसे दार्शनिक उस समय पनपते हैं, उनका उद्भव होता है। यूनान की बात करें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे चिंतक उस समय आते हैं। इसी समय के इमारतों की अगर हम बात करें तो स्तूप, अभिलेख भी अस्तित्व में आए। इस समय लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अब देखो जैसे जैसे मेरे साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करोगे तभी आपको समझ में आएगा। 2 लाइन देखकर अगर ये आपको लग रहा है कि मारा तो समझ में को नहीं आयो तो अठे छोड़ दियो, क्योंकि कोई दिक्कत आ रही बात को नहीं आवे भी को नहीं, है ना। लेकिन अगर लास्ट तक देखते हो तो आपके गारंटेड समझ में आ जाएगा। 3 चीज हम देखेंगे, चैत्य, विहार, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्या होते हैं, पहले चैत्य को देखें तो संविधान के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, उन्हें चैत्य कहा जाने लगा। जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता था तो उसके बाद में जैसे हिंदू धर्म में फूल पधरना कहा जाता है, तीसरे दिन जो अवशेष लाते हैं, वैसे ही संवादान मृतक के कुछ अवशेष मिट्टी के टीले पर सुरक्षित रख दिया जाता है सभी के, तो उसे चैत्य कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, सभी का मतलब ये नहीं कि जिंदा का जो जिंदा थे उसके रख दिए जाते हैं, जिनका समाधान हो गया जो खत्म हो चुके उनके। विहार क्या होता है, बौद्ध धर्म के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, जिसे हम घर कहते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म के लोग जो रहते थे उस स्थान को क्या कहा जाता है, विहार। स्तूप की अगर हम बात करें तो साथियों ये स्तूप क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष रखे गए, जैसे उनकी अस्थियां वहां पर दबा दी गई, गाड़ दी गई, तो ये टीले स्तूप कहलाए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध से संबंधित जो अवशेष थे, जो उनकी हड्डियां अवशेष आदि थे, उनको रखना ये स्तूप कहलाए। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों का योगदान। इसमें 2 स्तूप हम पढ़ेंगे, एक सांची का स्तूप, एक अमरावती का स्तूप।
सांची का स्तूप तो बच गया, लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। क्या कारण रहे वो चीज़ें भी हम देखेंगे। उससे पहले सांची के स्तूप को बचाने के लिए भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा उसको अगर हम देखें साथियों, तो सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ? हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनाया। इसकी खोज 1818 ईस्वी में हुई। इसके रख रखाव के लिए भोपाल की बेगमों ने काफ़ी योगदान दिया, जिसको हम देखेंगे। पहली चीज़ देखो कि सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान देना। जो भोपाल की बेगमें थी उन्होंने सांची के स्तूप के लिए पैसों बिना तो देखो पिसा बिना तो बात ही कौन चल है, तो उन्होंने क्या किया कि सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन दिया, पैसा दिया। सुल्तान जहां बेगम ने ग्रंथों और पुरावस्तुओं को रखने के लिए एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था। उन्होंने कहा कि जो ये विरासत हैं, उनकी पुरावस्तुएं हैं, ये ग्रंथ हैं, उनके लिए सांची के स्तूप में जगह सुरक्षित की जाए। सुल्तान जहां बेगम ने काफ़ी सहयोग किया। जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर ग्रंथ लिखे, जिसे सुल्तान जहां बेगम को भेंट में दे दिया गया। तो सांची के स्तूप पर ग्रंथ किसने लिखा? किसने लिखा रे? जॉन मार्शल ने। किसको भेंट दे दिया? सुल्तान जहां बेगम को। सुल्तान जहां बेगम ने जॉन मार्शल की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया था, पैसे दिए थे। समझ गए होंगे। यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट बनकर ये आता है, आपके बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से इसको देखें। जन्म होता है किसका? महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। कहाँ हुआ? जो नेपाल में स्थित है। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था। किसका था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके पिता का क्या नाम था? सुदोधन था। क्या था? सुदोधन था। सुदोधन कौन था? महात्मा बुद्ध का पिता था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कौन थे? सुदोधन थे। ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया था। महामाया साथियों कौन थी? महात्मा बुद्ध की माता थी। छोटी उम्र में ही उनके माता का देहांत हो जाता है। फिर उसका लालन पालन है, भरण पोषण है, वो उसकी मौसी जी करती है, खाला, जिसे उपमाता भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। फिर 16 वर्ष की आयु में, छोटी उम्र में उसका विवाह हो जाता है। किसका? महात्मा बुद्ध का। तो उसकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। फिर उसके पुत्र भी हो जाता है। पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। अब देखो, एक बार की एक घटना होती है जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि वो 4 चीज़ों को देखता है। एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है, एक बीमार को देखता है, एक सन्यासी को देखता है। इस प्रकार से ये 4 लोगों को देखता है। उसमें सबसे ज़्यादा सुखी उसे सन्यासी नज़र आता है। गृहस्थ को देखता है वो, तो सबसे ज़्यादा सुखी वो सन्यासी नज़र आता है। तो उसके दिमाग में भी यही बैठ गया कि मैं भी सन्यास ग्रहण करूँगा। और 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में उसने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। और इस घटना को, कौन सी घटना को छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है? जब 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होती है। काफ़ी समय बाद बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, उस स्थान को बोध गया कहा गया। बिहार की ये बात होती है। उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम उपदेश उसने सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखो, जब उसने उपदेश दिया, उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब सवाल आपसे, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, है ना? याद है ना?
प्रिय शिष्य इसका आनंद था। इसकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हो गई। इसका जीवन काल 80 वर्ष तक रहा था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो जाती है इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल, जापान, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया देशों में फैला हुआ था। काफ़ी देशों में फैला, काफ़ी तीव्र गति से फैला। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की अगर हम बात करें, सिद्धांतों की अगर हम बात करें, बड़ा प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी है, ऐसा विस्तार वर्णन कीजिए, तो क्या लिखोगे कि बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया, जो निम्नलिखित है। बौद्ध धर्म से 3 पिटक संबंधित हैं, जिसे 3 पिटारा, 3 कटोरी भी कहा जाता है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक 1, सूत पिटक 2, अभिधम पिटक 3। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अब इसकी शिक्षा कौन कौन से? कि विश्व अनित्य है, चलता ही रहता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार विश्व अनित्य है, जो लगातार बदल रहा है, चल रहा है, चेंज हो रहा है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आप पहले के 5-10 साल पहले का पीरियड आप देखोगे, अब का आप देखोगे, बाद का आप देखोगे, प्रत्येक में चेंज मिलेगा। सभी चल रहे हैं, परिवर्तनशील हैं। ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ये वेदों में भी विश्वास नहीं करते। मध्य मार्ग को ये अपनाने पर बल देते हैं। उनका मानना है कि न तो ज़्यादा कठोर तपस्या करनी चाहिए और न ही ज़्यादा विलासिता का जीवन जीना चाहिए। हमें मध्यम बिल्कुल एकदम, देखो ऐसा भी न हो कि सरल जीवन हो, ऐसा भी न हो कि बहुत ही साज सजा वाला जीवन हो। हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य को न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए और न ही भोग विलास में रहना चाहिए। इन दोनों के बीच मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद में शिक्षा में हमें लिखना होगा अनिश्वरवाद। महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान के होने या न होने पर संदेह प्रकट किया गया है। अनिश्वरवाद है, उनका मानना था प्रारंभिक अवस्था में कि भगवान नहीं है, ऐसी कुछ उनकी मान्यता थी। समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है। उनका मानना है कि समाज का निर्माण है वो मनुष्य ने किया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, न कि ईश्वर ने किया है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने राजाओं और अमीर व्यक्तियों को दयावान होने की सलाह दी है। उसके बाद आप देखें अहिंसा की अगर हम बात करें साथियों, ये अहिंसा क्या होती है? बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है। बुद्ध के अनुसार किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मन, वचन, कर्म इससे किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। निर्वाण की अगर हम बात करें साथियों, कि बुद्ध के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की इच्छा दिल में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच जाति का नहीं होता, सभी मनुष्य क्या है? समान है। बहुत अच्छा धर्म है। 4 आर्य सत्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। 4 कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। पहला हम पढ़ेंगे दुख, ये संसार दुख में है, संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय के अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? दुखों और कष्टों का कारण तृष्णा है, ईर्ष्या है। दुख निरोध ये क्या होता है? कि तृष्णा के नष्ट होने से दुखों का अंत होता है। दुख निरोध मार्ग तृष्णा के विनाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। थोड़ा सा समझें, दुख का मतलब वो है कि प्रत्येक मनुष्य के दुख है, ठीक है। दुख समुदाय का मतलब है कि दुख का कारण क्या है? तो तृष्णा, ये जो ईर्ष्या, ये जो इच्छा फालतू की, ये दुख का कारण है। अब तृष्णा के कारण क्या होता है कि दुख निरोध, दुख को कैसे रोका जा सकता है? कि तृष्णा को मार देना चाहिए, ईर्ष्या को मार देना चाहिए, इच्छाओं को मार देना चाहिए। पर अब इनको मारें कैसे, ख़त्म कैसे करें? तो दुख निरोध मार्ग में अष्टांगिक 8 मार्ग दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है, इनका हमें पालन करना चाहिए, तो समयक दृष्टि। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि सत्य विश्वास का दृष्टिकोण, कि हमें विश्वास रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। समयक संकल्प,
सत्य संकल्प या विचार, हमें संकल्प दृढ़ लेने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। सम्यक वाणी, मधुर हमें बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत मतलब सदाचार पूर्ण आचरण करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीव सदाचारपूर्ण साधनों से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, हमें जीवन चलाने के लिए अच्छे अच्छे साधनों का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, हमें योगा वगैरह व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, हमें ध्यान रखना, हमें मेमोरी है उसको तेज करना चाहिए, अच्छी अच्छी वस्तुओं को ध्यान देना चाहिए। सम्यक समाधि मतलब हमारा मन चित्त जो है वो एकाग्र होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो इसकी शिक्षा है वो स्वावलंबन पर बल। तो बुद्ध का मानना था कि मनुष्य समय अपने भाग्य का विधाता है, अपने काम समय करना चाहिए उसे। बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे साथियों, कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला, उसका कारण अगर आपको लिखना पड़े तो क्या लिखोगे कि बौद्ध धर्म तेजी से फैला क्योंकि उस समय लोग धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। हिंदू धर्म में भी काफ़ी कर्मकांड, जातिवाद ऐसी विचारधाराएं पनप रही थी, तो इससे लोग परेशान थे। बौद्ध धर्म एक सीधा साधा सरल धर्म था, इसलिए यह धर्म स्त्री पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बुद्ध के समय हिंदू धर्म में कई तरह की जटिलताएं थे, इसलिए लोग बौद्ध धर्म में अपना रहे थे। बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को न मानकर कर्म के आधार पर श्रेष्ठता माना जाता था। जैसे हिंदू धर्म के जन्म के आधार पर ही उसको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया जाता था, लेकिन इसमें कर्म की प्रधानता थी, इसलिए लोग ज़्यादा इस बौद्ध धर्म में आ रहे थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोक, अजातशत्रु जैसे राजाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया था, इसलिए ये तेजी से फैला। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए कौन कौन से नियम थे? जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुण थे उनके लिए विनय पिटक में कौन कौन से नियम थे? जब कोई भिक्षु कंबल या गलीचा बनवाता है तो उसे उस भिक्षु को कम से कम 6 वर्ष तक उपयोग में लेना पड़ेगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाता है तो उसे 2 या 3 कटोरा भोजन ही स्वीकार करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इसे भी अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यदि कोई भिक्षु मठ में ठहरा हुआ है तो उसे मठ से प्रस्थान करने से पहले उसे अपने बिस्तर समेटने होंगे। यदि ऐसा नहीं करता है तो अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद में नियतिवादी और भौतिकवादियों में विचार या सिद्धांत कौन कौन से उसको आपको देखना होगा। नियतिवादी क्या है, भौतिकवादी क्या है? देखो हमारा जो एक नया चैनल हो रहा है काला की पाठशाला, वो भी कक्षा 12 से संबंधित है, उस पर भी 12 का मैटर है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आपके काम का है तो उस पर भी जाकर आप जरूर देखें। नियतिवादी और भौतिकवादियों के विचार सिद्धांत। नियतिवादी ये क्या होता है दोस्तों? मखली गोसाल नामक व्यक्ति नियतिवादियों के प्रमुख दार्शनिक थे और इसका मानना, नियतिवादियों का मानना है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, जो कुछ है वो पहले से निर्धारित है। ठीक है, समझ गए? सुख और दुख पूर्व निर्धारित मात्रा में आप पर दिए गए हैं और संसार में कोई बदल नहीं सकता। जो सुख दुख है वो हमारे लिखे हुए लेख हैं। सुखों या दुखों को दान करना या तपस्या करके घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। नियतिवाद के अनुसार जो भाग्य में लिखा है उसे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन भौतिकवाद ये इसका उल्टा है। तो अजीत केशव कवलिन नामक व्यक्ति भौतिकवादियों के प्रमुख दार्शनिक थे। भौतिकवादियों के अनुसार दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई वस्तु नहीं होती, ये सुख पर आधारित होते हैं। भौतिकवादी इस दुनिया से परे परलोक में विश्वास नहीं रखते। भौतिकवादियों के अनुसार मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तो ध्यान से देखें, तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला अंश जल में, गर्मी वाला अंश आग में, मांस आपके सांस वाला अंश वायु में मिल जाना और उसकी इंद्रिय अंतरिक्ष में मिल जाती हैं। दान देना, तपस्या करना ये सफ़ेद झूठ है, ये मूर्खों का सिद्धांत है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई नहीं बच पाता। दोस्तों छोटे छोटे पार्टों में इसके 3 पार्ट बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। अगर आपके पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद साथियों, बाय।